हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप ज़बरदस्त मेहनत कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शेखावाटी मिशन 100 का अध्याय 6 विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, कुल 4 अंक का आने वाला हमारे एग्जाम में, और इसके 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 तो वस्तुनिष्ठ यानी कि छोटे एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा रिक्त स्थान का, एक आएगा अति लघुदात्मक और एक लघुदात्मक क्वेश्चन भी आने वाला है। तो इन सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते हैं, इसीलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। प्यारे बच्चों, यदि आप नए स्टूडेंट्स हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर से करें ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक वर्ताकार कुंडली का क्षेत्रफल है ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र का मान दे रखा आपको 2i प्लस 2k इंटू 10⁻³ टेस्ला। ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। इससे गुजरने वाला फ्लक्स पूछा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इसका मतलब इन दोनों को गुणा करवाना है। अब इनको गुणा करवाओ, आई वाले को आई से गुणा करवाते हैं, यानी कि 3i और 2i कितना हो जाएगा 6। आई को आई से मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस आई को आई से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है, तो 6 आ गया। प्लस में 2 को मल्टीप्लाई किया इस 2 से, लेकिन j को i k से मल्टीप्लाई करोगे तो वैसे भी क्या होना है, 0 होना है। आपने सदिश वाले चैप्टर में पढ़ा होगा मैथ में कि i को i से डॉट प्रोडक्ट करते हो तो कितना होता है, 1 होता है। बाकी i को आप k से गुणा करोगे वो भी 0 हो जाएगा, j को i से गुणा करोगे वो भी 0 हो जाएगा, j को k से गुणा करोगे वो भी 0 हो जाएगा। केवल i वाला i से, j वाला j से इस प्रकार मल्टीप्लाई होता है। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। प्लस में बाकी सभी को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और माइनस का 2 है 10 की पावर, और ये 10 की पावर -3, ये हो जाएगी 10 की पावर -5, यानी कि 6 में 0 जोड़ोगे तो वैसे भी 6 ही आना है, तो 6 इंटू 10 की पावर -5 आंसर हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन डी में दे रखा है। 6 इंटू 10 की पावर -5, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल हमें फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये फॉर्मूला जानते हैं, ये फॉर्मूला लगा दिया, बी वेक्टर को और ए वेक्टर को डॉट प्रोडक्ट कर दिया। डॉट प्रोडक्ट में ये ध्यान रखना, जैसे आई वाला आई से गुणा होता है तब आई गुणा आई होता है 1, बाकी आई को जे से के से गुणा करने पर 0 होता है, इसीलिए केवल आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करवा दिया, बाकी सभी शून्य हो रहे। तो 3 और 2 हो गया 6, और 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई होगा तो 10 की पावर माइनस का कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे होता है, ये पावर तो जोड़ना था ना, 10 की पावर -2 10 की पावर -3, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर -5। हमारा ऑप्शन डी में दे रखा था, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दे रखा है, किसी प्रेरकत्व में संचित चुंबकीय ऊर्जा का मान होता है, तो चुंबकीय ऊर्जा क्या होती है, 1/2 Li स्क्वायर, ऑप्शन Li स्क्वायर, ए में नहीं है, आई स्क्वायर नहीं है, बी में 1/2 ही नहीं है, सी में भी नहीं दे रखा है, 1/2 Li स्क्वायर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1/2 Li स्क्वायर। ध्यान रखना, जल्दबाजी में ऑप्शन है ना वो ध्यान से पढ़ना, क्योंकि देखो पहले में Li दे रखा है, हम पढ़ते हैं 1/2 Li स्क्वायर, तो देखो पहला ही ऑप्शन 1/2 Li दे रखा है कंफ्यूजिंग के लिए, ये ध्यान में रखना, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 1/2 Li स्क्वायर होता है चुंबकीय ऊर्जा का मान। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एक बार के लिए थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आया, अब देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, n फेरों वाली और a अनुप्रस्थ काट की एक कुंडली ओमेगा कोणीय वेग से समरूप चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत अक्ष के परितः घूर्णन कर रही है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान होगा। तो विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान हमने पढ़ा है NAB ओमेगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, NAB ओमेगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, जब किसी कुंडली के अंदर किसी लोहे चुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी जाए तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक L का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाता है। जब भी लोहे चुंबकीय पदार्थ की छड़ रखी जाती है तो कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, चित्रानुसार रखे तार AB में यदि धारा का मान तेजी से कम किया जाता है, इस AB में धारा का मान क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो। तो इसके समीप रखी हुई कुंडली C1 में, यानी इसकी बात कर रहा है, में प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी? आपने AB में धारा का मान कम किया, इसका मतलब है कि फ्लक्स घटेगा। फ्लक्स घटेगा, इसका मतलब है कि हमें फ्लक्स को क्या करना है? लेंज के नियम के अनुसार फ्लक्स है वो बढ़ना चाहिए। फ्लक्स कब बढ़ेगा? जब धारा है वो किस दिशा में बहती है? फ्लक्स बढ़ता है जब धारा है वो क्लॉकवाइज दिशा में बहेगी ना, यानी कि इस प्रकार, तब आपका फ्लक्स बढ़ेगा, यानी कि दक्षिणावर्त ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन में बस यही ध्यान में रखना है, AB में क्या है? धारा तेजी से कम की जाती है, इसमें AB में धारा में कम की जाती है, धारा कम की जा रही है, इसका मतलब फ्लक्स घटेगा। हमें फ्लक्स को क्या करना है? बढ़ाना है। लेंज के नियम के अनुसार फ्लक्स बढ़ाना है, इसीलिए धारा की दिशा क्या हो जाएगी? दक्षिणावर्त हो जाएगी। ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा गया है, किसी परिनालिका के लिए प्रति एकांक आयतन में चुंबकीय ऊर्जा होती है, तो चुंबकीय ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है वो देखिए। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, B²/2 म्यू नोड, B²/2 म्यू नोड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, ए भुजा का एक घन चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित है, तो घन से निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? निर्गत कुल चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जितनी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्रवेश करती है उतनी ही बाहर निकलेगी, तो नेट चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। L लंबाई का चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के लंबवत ओमेगा कोणीय वेग से एक सिरे से पारित अक्ष के प्रति घुमाया जाता है, तो इसके बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये ध्यान रखना कि L लंबाई की छड़ ओमेगा कोणीय वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, तो इसका फॉर्मूला होता है B⍵L²/2। ये किस में है? B⍵L²/2। ऑप्शन सी में दे रखा है। जब L लंबाई की छड़ B चुंबकीय क्षेत्र में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन करती है तो B⍵L²/2। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया आपसे, एक तांबे के वलय को धागे से बांधकर एक ऊर्ध्वाधर तल में लटकाया गया है। एक तांबे के वलय को क्या किया जाता है? धागे से बांधकर ऊर्ध्वाधर तल में लटकाया गया है। एक चुंबक को चित्र के अनुसार कुंडली की तरफ लाया जाता है। जब इस कुंडली को क्या किया जाता है? इस कुंडली के समीप एक चुंबक को लाया जाता है। ध्यान रखना, जब चुंबक को समीप लेकर आ रहे हो तो फ्लक्स बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा तो लेंज के नियम के अनुसार फ्लक्स क्या होना चाहिए? लेंज के नियम के अनुसार फ्लक्स घटना चाहिए। फ्लक्स घटना चाहिए तो ये अपने अंदर क्या बनाएगा? एन बनाएगा, ताकि ये चुंबक है वो दूर जाए। एन होता है तो क्या अंश दिशा होती है? एन होता है तो हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज, तो वलय से दूर हटेगी। तो क्या हो जाएगा? ध्यान रखना कि चुंबक का चित्र में दर्शाए अनुसार कुंडली की तरफ लाने पर चुंबक क्या होगी? वलय से चुंबक दूर हटेगी। दोनों है ना, ये जो वलय है वो चुंबक से क्या होगी? दूर हटेगी। धारा की दिशा पूछ ले तो एन हो जाएगी, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। एन सिरा निकट ले रहे हो, इसका मतलब ये अपने अंदर एन बनाएगी। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करेंगे, इसीलिए ये वलय है वो दूर हट जाएगी। इसी प्रकार एस सिरा निकट लेकर आते हो तो ये भी अपने अंदर क्या बना लेती है? एस ही बना लेती है, ताकि फ्लक्स है वो घटने लग जाए। फ्लक्स बढ़ता है, निकट लाने पर फ्लक्स बढ़ता है, लेकिन लेंज के नियम के अनुसार फ्लक्स घटना चाहिए
तो एस सिरा ऐसे याद रखो, एस सिरा निकट लेकर आओगे तो ये भी अपने अंदर एस बना लेगी, ताकि इन दोनों में प्रतिकर्षण हो और फ्लक्स बढ़े नहीं, फ्लक्स घटने लगे। एन सिरा चुंबक का निकट लेकर आओगे तो ये भी अपने अंदर एन ही बना लेगी। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, एक चित्र दे रखा है, कुंजी के को बंद किया जाता है, आपने इस कुंजी को बंद कर दिया, इसका मतलब धारा बढ़ रही है। तो प्रेरित धारा की दिशा पूछिए बी में धारा की दिशा पूछिए, प्रेरित धारा की दिशा। जैसे ही आप स्विच को बंद करोगे तो प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? मुख्य धारा का मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। लेंज के नियम के अनुसार फ्लक्स क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। फ्लक्स घटाने के लिए इसकी दिशा क्या हो जाएगी? तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। फ्लक्स घटाने के लिए इसकी दिशा यानी कि वामावर्त हो जाएगी, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि जब किसी कुंडली के पास किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाया जाता है तो कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा क्या होगी? तो मैंने आपको बता रखा है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ले जाओगे तो वो कुंडली अपने अंदर दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल निकट लेकर जाओगे तो साउथ पोल ही अपने अंदर बना लेगी। ठीक है, और नॉर्थ पोल लेकर जाओगे तो नॉर्थ पोल बना लेगी। आप यहां पर क्या लेकर जा रहे हो? साउथ पोल, तो ये कुंडली भी अपने अंदर साउथ पोल बना लेगी, ताकि फ्लक्स है वो वापस घटने लग जाए। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी? इस प्रकार हो जाएगी, दक्षिणावर्त हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यदि आप सोचो कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव के स्थान पर उत्तरी ध्रुव एन निकट लेकर आते तो कुंडली में भी क्या बन जाता? एन बन जाएगा। एन बनने का मतलब है कि इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज। एस बनने का मतलब है, एस का मतलब इस प्रकार लिखते हैं तो इस प्रकार क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, दक्षिणावर्त हो जाएगा। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, यदि आपको कन्फ्यूजन होती है ना तो ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होना कोई बड़ी बात नहीं है, सबके ही होती है। आपको तो मैंने आपको डायरेक्ट सीधी सी ट्रिक बता रखी है कि जब भी कुंडली है उसके समीप चुंबक का कौन सा ध्रुव लेकर आ रही हूं? दक्षिणी ध्रुव। दक्षिणी ध्रुव का मतलब है साउथ पोल। जब दक्षिणी ध्रुव लेकर आओगे तो वो कुंडली भी अपने अंदर दक्षिणी ध्रुव ही बना लेगी, और जब भी दक्षिणी ध्रुव बनाती है ना तो इस प्रकार देखो, एस को इस प्रकार घुमाओ, ये भी क्या होता है? दक्षिणावर्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसी का उल्टा कई बार पूछ लेता है, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव है यानी एन निकट लेकर आओगे तो कुंडली में भी क्या बनेगा? एन बनेगा। एन बनते ही ये एन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त दिशा हो जाती है, याद रखना। फिर भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ताकि आपको आराम से समझा दिया जाए। ये थोड़ा सा रैपिड रिवीजन है, थोड़ा सा जल्दी कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दी जाए, इसके लिए। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि क्या होता है? तो दोनों स्थिर है। क्या है? चुंबक के निकट स्थित है। अब धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो धारा उत्पन्न करने के लिए क्या होना चाहिए? जब तक स्थिर है तब तक तो धारा उत्पन्न ही नहीं होगी। अब इन्हें गतिशील करना होगा। चाहे आप चालक व चुंबक के बीच आपेक्षिक गति होनी चाहिए, चाहे चालक गति करे चुंबक गति करे, दोनों में अपेक्षित गति होगी, तभी विद्युत धारा उत्पन्न की जा सकती है। ऑप्शन डी करेक्ट, गति होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है VBL, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, पूछा गया है अन्योन्य प्रेरण का असाई मात्रक। आपको चाहे स्वप्रेरकत्व का पूछ ले, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक पूछ ले, हेनरी ही होता है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में विद्युत धारा 5 से 0 तक गिरती है। औसत विद्युत वाहक बल दे रखा है, स्वप्रेरकत्व पूछा है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है, E = माइनस का L डेल I बटा डेल T। हमें E यानी विद्युत वाहक बल का मान 200 = माइनस का L डेल I का मतलब है I2 - I1, यानी कि 0 - 5 कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अपोन में डेल T,
टी कितना है 0.1 सेकंड में। तो एल का मान कितना हो जाएगा, एल का मान देखो 200 इंटू 0.1 अपॉन में 5 हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, नीचे 10 लगेगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 4 बार, यानी कि 4 हेनरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि एक वर्ताकार लूप की त्रिज्या है आर, आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है। वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B/8 हो जाएगा। तो केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B/8 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, √3r। आया कैसे, तो ये फॉर्मूला लगा देना, B = म्यू नोड n I r स्क्वायर अपॉन 2 कोष्टक r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। जहां x पर हमें दे रखा है B/8 और b का मान केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वाला लिख देना इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लेंज का नियम का संबंध है। तो लेंज के नियम का संबंध हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है लेंज का नियम, याद रखना। इसी प्रकार किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर और किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर, ये ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है। पूछा गया है कि किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध तो दे रखा है 10 ओम और इस परिपथ में t समय में चुंबकीय फ्लक्स का मान इतना दे रखा है, t बराबर 0.25 सेकंड पर परिपथ में धारा का मान पूछा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले धारा का मान पूछा है ना, तो धारा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, धारा का मान निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि पहले तो इसका अवकलन करो, फ्लक्स का मान निकल जाएगा, d∅/dt निकालना होगा। d∅/dt निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 6t² का अवकलन हो जाएगा 12t, t का मान 0.25 को मैं 1/4 लिख देता हूं, प्लस में 5, यानी कि 3 और 5 कितना हो जाएगा 8। d∅/dt का मान हो गया 8। हमें पूछा है धारा, धारा का मान होता है I = n/r और ∇∅/dt, ये होता है धारा का फॉर्मूला। I = n/r ∇∅/dt। अब ∇∅/dt का मान तो हमें दे रखा है, अभी निकाला हमने, कितना आया है, तो 8 आया है, ये लिख दिया 8। n फेरों की संख्या की बात करें तो फेरों की संख्या इस पे 1 है वैसे भी, और r का मान 10 ओम दे रखा है, तो 8/10 कितना हो जाएगा 0.8 एम्पियर। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.8। कैसे किया, पहले तो फॉर्मूला n/r ∇∅/dt। अब ∇∅/dt का मान यानी कि इसे d∅/dt से लिखते हैं हम, d∅/dt। d∅/dt निकालने के लिए इसका एक बार अवकलन कर दिया, d∅/dt का मान निकाल कर, और मान है वो रखने पर हमें प्राप्त होता है 0.8। यहां पर लिख लेना आप d∅/dt। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। पूछा गया है चौक कुंडली प्रेरकत्व है, यानी L का मान दे रखा है 5, धारा का मान दे रखा है 2 एम्पियर से बढ़ रही है, प्रेरित विद्युत वाहक बल E = क्या होता है 1/2 Li²। L का मान कितना है 5, I², 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 2 का 2 बार जाएगा 2 बार, 5 दूना 10, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे आता है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। रिक्त स्थान का पहला क्वेश्चन है, प्यारे बच्चों यदि आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। यदि आपको थोड़ी गति तेज लग रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है कि हम एक एक क्वेश्चन को अधिक समय दें, तो थोड़ा ध्यान में देना। अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। अब तो वैसे आपने रट लिए किताबें, अच्छी तरीके से याद कर लिए, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका पेपर बहुत ही आसान और
बिल्कुल इजी होने वाला है। यदि आपने अच्छी तरीके से मेहनत की है तो कोई भी डरने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। बिल्कुल आसान पेपर आने वाला है। क्वेश्चन में पूछा गया है रिक्त स्थान वाले में विद्युत जनित्र यांत्रिक ऊर्जा को डैश ऊर्जा में बदलता है। तो याद रखना ये क्वेश्चन कि जो जनित्र है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन है चालक में परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रेरित विद्युत धारा की दिशा। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा लेंज के नियम के द्वारा। बिल्कुल आसान है। देखो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है परिनालिका की लंबाई दे रखी है L, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A, N फेरों की इस परिनालिका का स्वप्रेरकत्व L का मान होता है। तो स्वप्रेरकत्व L हो जाएगा म्यू नोड N स्क्वायर A अपॉन L। डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 4 फेराडे का नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसी प्रकार लेंज का नियम वो भी ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पूछा गया है स्वप्रेरकत्व का मात्रक डैश है। तो स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है हेनरी, अन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी होता है हेनरी, दोनों याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल डैश पर निर्भर करता है। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स, फेरों की संख्या व समय, इन सब पर निर्भर करता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है E इक्वल टू माइनस का d∅/dt। तो फ्लक्स भी आता है उसमें, फेरों की संख्या भी आता है और समय भी आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया 50 मिली हेनरी की एक कुंडली में 2 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर संचित ऊर्जा वही 1/2 Li²। L का मान कितना है? 50 मिली हेनरी का 10 मिली है, इसका मतलब 10⁻³ Li² यानी कि 2 का स्क्वायर 4। इससे इसको कैंसिल करो, 2 बार जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 100 आएगा। 100 × 10⁻³ तो कितना आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। ये जो आंसर हो जाएगा 0.1 जूल। अगला क्वेश्चन नंबर 8 किसी परिनालिका की कुंडली के प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दुगुनी करने पर स्वप्रेरकत्व गुणांक हो जाएगा। तो हमने पढ़ा L समानुपाती N² होता है, यानी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या दुगुनी करोगे ना तो स्वप्रेरकत्व है वो 4 गुना हो जाएगा। याद रखना, फेरों की संख्या दुगुनी करोगे स्वप्रेरकत्व 4 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूरस्थ स्थानों पर विद्युत ऊर्जा का संचरण किस प्रकार होता है। तो दूरस्थ स्थानों पर ऊर्जा का संचरण उच्च विभव व उच्च अल्प धारा पर होता है, यानी कि विभव उच्च होता है। इसमें ध्यान रखना, दूरस्थ स्थानों पर विद्युत ऊर्जा का संचरण है वो उच्च विभव और अल्प धारा पर होता है। कैसे होता है? विभव तो होता है उच्च और अल्प धारा होता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत जनित्र डे सिद्धांत पर आधारित है। तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। सारे के सारे क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए। आगे आते हैं अति लघुदात्मक क्वेश्चन। मैं नॉन स्टॉप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करता हूं। यदि आप भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना, मेरे को पता है भूल जाते हो वीडियो को लाइक करना, तो जरूर से लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 1 है φ/r का मात्रक लिखिए। तो φ/r का मात्रक कूलाम से लिख सकते हैं हम। φ/r की बात करें हम, φ/r केवल चुंबकीय फ्लक्स की बात नहीं करें, केवल चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो वेबर कर देते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं तो टेस्ला कर देते हैं, लेकिन φ/r की बात की है तो कूलाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अति लघुदात्मक की क्वेश्चन है यदि कोई L लंबाई का चालक एक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा। तो L लंबाई का एक चालक समान चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होता है। आंसर हो जाएगा 0। जब समांतर गति करता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई किसी कुंडली के लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल व फ्लक्स के मध्य कलांतर होगा। तो ध्यान रखना 90 डिग्री का कलांतर होता है समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती हुई
किसी कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल और फ्लक्स के मध्य कालांतर होता है 90 डिग्री का। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, दो समाक्षी परिनलिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान कितना होता है? तो स्वप्रेरकत्व का सूत्र L इक्वल टू म्यू नोड N स्क्वायर A बटा L पढ़ा था, इसमें N स्क्वायर के स्थान पर N1 N2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? तो स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित होने पर कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स को स्वप्रेरण कहते हैं। यानी एकांक धारा प्रवाहित होने पर कुंडली से संबंध जो चुंबकीय फ्लक्स है उसी को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। आप ऐसा भी कह सकते हो, फ्लक्स में परिवर्तन होता है, विद्युत वाहक बल होता है और उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो उसे स्वप्रेरण कहते हैं। कैसे भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है, किसी कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में संचित होती है। कुंडली में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? तो चुंबकीय ऊर्जा के रूप में। वोल्ट इंटू सेकेंड अगला क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है, वोल्ट इंटू सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो चुंबकीय फ्लक्स का। ऐसा ही मात्रक हमने वेबर पढ़ा है। और वोल्ट इंटू सेकेंड भी किसका होता है? चुंबकीय फ्लक्स का। अगला क्वेश्चन है, L बटा R का विमीय सूत्र होता है। तो L बटा R का विमीय सूत्र यानी विमा निकालनी है। जो स्वप्रेरकत्व है उसमें प्रतिरोध का भाग लगाना है, प्रतिरोध की विमा का भाग लगाना है। तो केवल और केवल T1 आती है इसकी, केवल T1। अगला क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो लेंज का नियम हमने बार बार पढ़ रखा है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वप्रेरण को परिभाषित कीजिए। तो किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स का मान कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है और समानुपाती स्थिरांक होता है L, जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। फाई समानुपाती I होता है, समानुपाती का साइन हटाते हो तो स्वप्रेरण गुणांक L लगा देते हो। लेंज का नियम लिखिए। तो लेंज का नियम क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव उन सभी कारकों का विरोध करती है जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है। ऐसे ही स्वप्रेरण की, अन्योन्य प्रेरण की विमा पूछ ले तो आप बता देना M1 L2 T-2 और A-2 होती है। मात्रक होता है इसका हेनरी। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिभाषित कीजिए। तो विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। तो विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? कहने का मतलब स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? तो स्वप्रेरण कुंडली में प्रवाहित धारा की वृद्धि या क्षय को विरोध करता है। धारा में वृद्धि या उसमें कमी का विरोध करता है, इसलिए इसे स्वप्रेरण को क्या करते हैं? विद्युत का जड़त्व कहते हैं। याद रखना, स्वप्रेरण को विद्युत जड़त्व क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रवाहित धारा की वृद्धि या क्षय का विरोध करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया है चुंबकीय फ्लक्स का परिभाषित कीजिए। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे लंबवत पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या प्रति एकांक क्षेत्रफल चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। अगला क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण किसे कहते हैं? तो जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के उत्पन्न हो जाने की घटना को अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अगला लघुत्तरात्मक का क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 1, इसी को सोल्व कर लेते हैं। एक L लंबाई की चालक छड़ है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र B में V रेखीय बल V के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान है, तो छड़ के गतिज विद्युत वाहक बल का मान। तो ये V वेग से L लंबाई की छड़ इस चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है। तो गति करती है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है? डेल फाई बटा माइनस का n डेल फाई बटा डेल टी होता है। n के स्थान पर 1 लेना है, डेल फाई बटा डी फाई बटा डी टी हो जाएगा। फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर होता है बी ए, तो बी ए लिखो। ए क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई,
तो ये x तो चौड़ाई हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी इसकी l, तो l इंटू एक्स लिख सकते हो a के स्थान पर, देखो l इंटू एक्स, फाई के स्थान पर मान रख दिया बी एल एक्स और अपोन में डी टी। अब बी एल को अलग रख दिया, डी एक्स बटा डी टी लिख दिया। डी एक्स बटा डी टी का मान क्या होता है, विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होती है, वेग घट रहा है इसलिए v के स्थान पर माइनस वी रख दिया, E इक्वल टू वी बी एल आ जाएगा, फॉर्मूला ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है अन्योन्य गुणांक किसे कहते हैं। दो समाक्षीय परिनालिकाओं के लिए अन्योन्य प्रेरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अन्योन्य प्रेरण गुणांक की आपको परिभाषा पढ़नी है कि दो कुंडलियों के मध्य अन्योन्य गुणांक द्वितीय कुंडली से पार होने वाले कुल चुंबकीय फ्लक्स एवं प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपात के बराबर होता है, ये ध्यान में रखना। बाकी आपको ये जो डायग्राम है एग्जाम में आए तो ये डायग्राम बिल्कुल इस प्रकार डायग्राम बनाना है, वही फॉर्मूला है, फाई समानुपाती आई होता है, एन फेरों के लिए एन फाई समानुपाती आई हो जाएगा। समानुपाती का साइन हटाकर m12 लिख देना, जहां m12 क्या है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक है। इसी प्रकार आगे आपको क्या करना है, आगे हमने जो फॉर्मूला पढ़ रखा है b इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई, इसमें मान रख देना है, n का मान रख देना और उसको सोल्व करोगे तो m का मान आ जाएगा म्यू नोड n1 n2 पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। यदि इस डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम हो, यदि आपको समझ में नहीं आई हुई हो ना, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं व्हाइट बोर्ड पर सोल्व करवा दूं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है चुंबकीय ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करना है। तो स्व प्रेरण के लिए विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू माइनस का एल डी आई बटा डी टी। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, ई डी क्यू होता है। ई के स्थान पर ये वैल्यू रख दी, ये देखो ये वैल्यू रख दी, वैल्यू रखकर और जब हमने दोनों तरफ समाकलन किया तो वही ऊर्जा आ गई जो हमने बार बार पढ़ रखी है, 1/2 एल आई स्क्वायर। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखना है। तो फेराडे के दोनों नियम ध्यान में रखना है। फेराडे का प्रथम नियम, परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ परिवर्तन होता है तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है ना, तब तक ये उत्पन्न होती है। फेराडे का द्वितीय नियम होता है प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण है चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी फ्लक्स में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि पारिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व का सूत्र व्युत्पन्न करना है। तो ये तो हमने पढ़ रखा है B इज इक्वल टू म्यू नोड एन आई बटा एल। अब मान ही तो रखना है, फाई इज इक्वल टू फाई समानुपाती आई होता है। अब देखो ध्यान रखना, इसमें B का मान रखोगे ना तो आपको म्यू नोड एन स्क्वायर ए बटा एल प्राप्त हो जाएगा। यदि ये डेरिवेशन में इनमें छोटी छोटी आसान डेरिवेशन है, इनको आप जरूर से मिलाना। यदि आपको इनमें प्रॉब्लम हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना ताकि मैं व्हाइट बोर्ड पर सोल्व करवा दूं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो एक न्यूमेरिकल दे रखा है, जिसमें फॉर्मूला क्या रखा है, विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला बी वी एल। बी का मान दे रखा था डायरेक्ट, एल का मान दे रखा था और इसी प्रकार वी का मान दे रखा था, सबको मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी प्रकार आगे 8वां क्वेश्चन दे रखा है। प्यारे बच्चों, हमने इस पूरी पीडीएफ को कंप्लीट पढ़ लिया है। थोड़ी सी स्पीड मैंने तेज रखी है क्योंकि आपका रिवीजन थोड़ा कम समय में अधिक क्वेश्चन को एक बार आपको दिमाग में रहे कि स्वप्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक भी हेनरी होता है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान में रहे, इसीलिए थोड़ी सी इसकी स्पीड तेज रखी गई है, रैपिड रिवीजन करवाया गया है। इसीलिए यदि आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख देना। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू प्यारे बच्चों, बिल्कुल नो टेंशन होकर अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिए।